Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will continue our exercise 8.2. इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 आज हम देखने जाते हैं. वी आर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला. ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लेकर आ जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 3/4 है. हम ये अपॉन को ख़त्म करेंगे. 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 4. ठीक है, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये मैंने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 4 से ही सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया, और 4 से यहाँ एक माइनस साइन था, 4 से ही थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, और इज इक्वल टू के इधर भी हमने 4 से ही मल्टीप्लाई करना, यानी दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये समझ लें, ये मैथ का असूल भी इस पर फॉलो हो गया. ठीक है ना, जो हमने इधर मल्टीप्लाई किया वही हमने इधर मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 0 था. लिहाजा ये हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा और कोई स्टेप हमारा आउट ऑफ रूल नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2x², 4 से कट गया, प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई इनटू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Now we will apply the quadratic formula on the equation. What is quadratic formula? According to quadratic formula, a is equal to 2, b क्या है 3, and what is c? c is -4. अपने साइन के साथ ही लिखा जाएगा a b c. ठीक है, what is quadratic formula? x is equal to -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. यहाँ पे एक छोटी सी बारीकी का ख्याल रखिए कि इज इक्वल टू जो है वो यहाँ पे आए और ये चीज़ इधर आए, तो ये बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो ये मतलब कि बीच में आनी चाहिए लाइन. सही. तो अभी तक हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, एंड वी आर सेड टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन की शक्ल में ले आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लेकर आ गए. दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर कोई माइनस है तो वो इसके अपने साथ ही होगा. तो ये मेरा a b c है. फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. अब इसमें भी वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी. तो b था मेरा 3, एक ब्रैकेट डाल के पुट करेंगे, जो भी प्लस माइनस होगा वो इसके साथ ही चलेगा. ठीक है, अगर माइनस होगा तो ब्रैकेट ज़रूरी है, प्लस है तो ब्रैकेट ज़रूरी नहीं है, नहीं डाले तो भी इट्स ओके. यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, सही है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए. ए क्या है 2 है, सी क्या है -4 है. साइन का लाजमी ख्याल रखना है, तो किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसे मज़ीद जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा क्या होता है 16 2 ज़ा 32, 16 2 ज़ा 32, और साइन प्लस हो गया था और नीचे बचा 4. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास इन दोनों को प्लस करने के बाद मेरे पास आ जाता है 9 और 2 1 होता है, तो 41 डिवाइडेड बाय 4. सही. ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है. तो नाउ देयर आर 2 कंडीशंस. 41 का स्क्वायर रूट तो हो नहीं सकता, तो 2 कंडीशंस क्या है, या x इज़ इक्वल टू इस फॉर्म में, आइदर x इज़ इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट 41 डिवाइडेड बाई 4, और x इज़ इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट 41 डिवाइडेड बाई 4. ये 2 कंडीशंस है और यही मेरा सोल्यूशन सेट बन जाएगा. -3 ये इसके रूट भी कहलाते हैं. ठीक है, ये इसके रूट भी कहलाते हैं, ये इसका सोल्यूशन सेट भी कहलाता है, ये इसके फैक्टर्स भी कहलाते हैं, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं. सो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ आवर गिवन क्वेश्चन. दिस इज़ द फाइनल आंसर.
ठीक, दोबारा देख लीजिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन इक्वेशन को लिखा, इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लाए, फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये इसकी फाइनल शक्ल आ गई। दो कंडीशन थी, प्लस एंड माइनस, एंड दीज आर द टू फैक्टर्स, टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, so this is how we will solve our question number 6 और from exercise 8.2। उम्मीद है आपको इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी।